सट्टा खेल रहा था, उससे ये सब कर रहा था। तो इस कमेंट के बारे में इसको पढ़ के बताऊंगा। मैंने तो पहली बार देखा है ये कमेंट इतना बड़ा। गुड नाइट टेक केयर, सॉरी गुड मॉर्निंग टेक केयर। 1000 सब्सक्राइबर तक मैंने बिल्कुल नहीं बोला, लग ही नहीं रहा कि आप ग्रोइंग एज पर हो। कहते हैं एक लाइन भी मुझे अच्छी लगी थी यार, हंसने खेलने का टाइम चला गया है तो वो आपका नेक्स्ट कल नहीं आएगा। तो यार आज से 2 महीने पहले मैंने ना एक वीडियो डाली थी, ये थंबनेल है उसका, नो व्लॉग करके, ठीक है। और ये वीडियो आप जाके खुद देख सकते हो एक बार अगर आपने नहीं देखी है तो। लेकिन बात मैं ये करने वाला हूँ कि अभी तक का मेरे पूरे चैनल पे सबसे बड़ा जो कमेंट है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आया है। उस कमेंट को ही मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा और साथ साथ इसका रिप्लाई करता चलूंगा, क्योंकि मैंने इसका रिप्लाई तो कर दिया लेकिन मैं इसमें सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना चाहता था और अच्छे से रिप्लाई करना चाहता हूं। तो इस रीज़न से मैं इस वीडियो में सिर्फ इस कमेंट के बारे में इसको पढ़ के बताऊंगा। इसमें जहां मुझे लगेगा रिप्लाई करना चाहिए रिप्लाई करूंगा, जहां डिस्कस करना चाहिए वहां डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो इसके ऊपर होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एंड तक रुक सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपके में भी काम की हो सकती हैं, क्योंकि उसे मैं एज अ सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बता दूंगा। तो आप एट द एंड तक वीडियो पे रुक सकते हो और आप मुझे ये बताना कि आपको ये कमेंट कैसा लगा, या आपने इससे पहले इतना बड़ा कमेंट कभी देखा है या नहीं, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा है ये कमेंट इतना बड़ा। ठीक है, अपने चैनल पे तो देखा ही है, बाकी किसी क्रिएटर का भी इतना बड़ा मैंने कमेंट नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि ये ना डेस्कटॉप पे ओपन करने के बाद थोड़ा, मतलब पीसी में ओपन करने के बाद मेरे थोड़ा सा वाइडली आने के बाद ना छोटा लगेगा। नहीं यार, ये यहाँ पे भी बहुत बड़ा है और लिटरली बता रहा हूँ काफ़ी बड़ा है। बट हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस बंदे ने इसे मैनुअली टाइप करा है, क्योंकि चैट जीपीटी का लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि चैट जीपीटी का है या नहीं। मतलब मुझे भी पता लग जाता है, आपको भी पता लग ही जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ना इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हो क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस बंदे ने कमेंट करा है उसका नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आदि सिंह 3649 पीछे नंबर है जो पूरा यूजर नेम है, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ये वीडियो है आई बटन पे भी दे दूंगा, तो जाके चेक कर लेना भाई, झूठ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा भाई, रात के 3 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली लगे कि काम की चीज है या फिर मतलब कुछ भी सीखने को मिले इस वीडियो से, तो जरूर इसको लाइक करके जाना, थोड़ी सी मदद हो जाएगी। पहले अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो ब्रदर, सॉरी अगर मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो में कमेंट करने में। वैसे पता है कुछ दिनों पहले मुझे जाना था दरियागंज, तो मैं ऐसे ही वीडियोस देख रहा था, तो बहुत लोगों की वीडियोस आई, पर आपकी वीडियोस में वो कंटेंट था जो मुझे देखना था। रजिस्टर क्यों? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, दैट्स वाई। आपका कंटेंट ठीक था जो मुझे देखना था, मेरे क्वेश्चन थे उनका आंसर मिल गया था। तो परसों मैं दरियागंज से आया, रजिस्टर लिए, बुक्स भी ली, एटॉमिक हैबिट भी ली क्योंकि आपने सजेस्ट करी थी, बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है, ठीक है। तो इस बंदे ने कहा कि इसने बुक भी ली जो मुझे अच्छा लगा कि एटॉमिक हैबिट है। देखो मेरे पीछे भी रखी है, मैं सेकंड टाइम इसको लेके आऊँ, मेरी पहले वाली गुम हो गई, ठीक है। तो ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको भी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है। तो इसको आगे रीड करते करते एंड में मैं ये बता दूंगा इसकी थोड़ी सी समरी कि ये क्यों अच्छी है, ठीक है। अभी फिलहाल हम कमेंट पर वापस आते हैं। तो ये भाई एक चीज और कह रहे हैं, आई एम न्यू इन बुक रीडिंग, सो यहीं से स्टार्ट कर दी अपनी रीडिंग जर्नी, क्योंकि मुझे एक न्यू चीज सीखनी थी इसलिए, और बुक थोड़ी पढ़ी, अच्छी है। सो बातें ना घुमा के आपसे रियल बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो बात थी इन्होंने एज ए स्टोरी टेलिंग हमें कही है कि हम लोग हुक हो जाएं, ठीक है। तो ये बंदा भाई, ठीक है, जो भी है, इसको बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग आती है या नेचुरली इनबिल्ट है। तो इस चीज़ के लिए मैं तारीफ करना चाहूँगा। अब मेन बात शुरू होगी, जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि आपको रिलेट कराते हैं चीज़ों से, तो मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कमेंट में दिखाई दी। तो भाई बहुत बढ़िया है, और आगे आगे चल के मैं और चीज़ें भी बताऊंगा। स्टोरी टेलिंग तो आपको आती है, आपने हुक कर लिया है, देन अब हम आगे इसको रीड करते हैं। अब हुकिंग ना डिफरेंट टाइप की होती है, अब इन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट करके हुक किया है, ठीक है। अब जैसे भी करा है जो भी है अच्छा है। अब आगे इसको हम लोग रीड करते हैं, देखो। तो अब आती है, इन्होंने जैसे कि लिखा, बातें ना घुमा के आपसे रियल बात करता हूं। तो अब रियल बात सुनते हैं। देखो ब्रो, सच्ची जब मैंने आपकी दोनों दरियागंज वाली वीडियोस देखी यार, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि आपका चैनल उतना ग्रो नहीं है। मतलब जैसे आप कह रहे हो वैसा तो इतना ग्रो भी मेहनत ही है, बट मुझे भी लगा कम से कम 100 के सब्सक्राइबर और अच्छे व्यूज आ रहे होंगे हर वीडियोस में। सीरियसली, जब मैं आज सुबह अपनी
पढ़ाई करने थोड़ा यूट्यूब चलाने बैठा तो आपका चैनल आ गया। सोचा कुछ व्लॉग देख लूँ, इस बंदे के अच्छे व्लॉग होते हैं। तो आपकी पुरानी वीडियोस देख रहा था, कुछ अच्छे दिख जाए देखने के लिए, क्योंकि वापस पढ़ने भी जाना है। पर फिर मैंने ये वीडियो देखी, फिर मैंने वीडियो खोली, देखी थोड़ी, फिर मैंने वापस वीडियो हटाई, आपका चैनल देखा और देखा कि ओ ये प्रॉब्लम है, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं की। इसका मतलब आप समझ रहे हो ब्रो, सच्ची इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट आप जो वीडियोस में कर रहे हो, जैसी आप वीडियोस क्वालिटी एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, उससे लगता ही नहीं उससे लगता ही नहीं है कि आप इस फील्ड में अभी ग्रोइंग स्टेज पर हो। ऐसा लगता है ग्रो कर चुके हो। इसलिए मैं शॉक था रियली, सिर्फ दिमाग से नहीं मेरे मुंह से भी वर्ड्स निकले कि इस मुझे तो लगा था 200 के तो होंगे, मतलब आपकी क्वालिटी जो देते हो वीडियोस में बेस्ट है। फिर मैंने ये वीडियोस पूरी देखी, आपकी एक लाइन भी मुझे अच्छी लगी, ठीक है, तो वीडियो पूरी देखी, यहाँ तक हम स्टॉप करते थे, यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो भाई ने कहा कि वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनको पता ही नहीं लगा कि मैं अभी ग्रोइंग स्टेज पर हूँ तो थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, जो इनका मोटिव था। ठीक है, जब इनको ये चीज़ नोटिस हुई मेरी नो व्लॉग वाली वीडियो, ये वाली वीडियो देख के जो मैंने आई बटन पे दी है, देन इनको रियलाइज हुआ कि इस बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, तब इन्होंने थोड़ा मुझे सीरियसली लिया। बाकी थैंक यू सो मच यार, इनको इतनी अच्छी वीडियो लगी और इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट करके मुझे बताई, ठीक है, और मैं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखूंगा और आगे कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में मेरा ये माइंडसेट था कि मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने शुरू की वीडियोस में बिल्कुल भी नहीं बोला, ना मैंने कभी बात करी कि मेरा चैनल ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा, मे बी इसलिए भी मेरे सब्सक्राइबर गेन जल्दी से नहीं हुए। मैं बस ये सोचता था कि अच्छा कंटेंट बनाओ, लोगों को लगेगा तो वो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। मैंने काफ़ी टाइम बाद, शायद 1000 के बाद जाके बोलना शुरू करा कि आप सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बोला, बहुत लोगों ने अपनी मर्जी से करा है। 1000 सब्सक्राइबर तक मैंने बिल्कुल नहीं बोला, 1000 के अराउंड मैंने बोलना शुरू करा था, मे बी 900 के आसपास, जब थोड़ा क्लोज हो गया था 1K के आसपास, तो ये सारी बातें थी। हाँ मेरी थोड़ी गलती हो सकती है, बाकी मेरी कोशिश यही रहती थी कि मेरे पास जो भी डिवाइस है उसके साथ मैं अपना फुल पोटेंशियल देके उस कंटेंट को क्रिएट करूं। और एक आइडियोलॉजी ये होती थी कि जो भी वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो ऐसी बननी चाहिए जैसी कोई और नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है, जो भी मेरे पास सोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा, उस वीडियो को देखने के बाद सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आने वाले 10 साल में भी ये वीडियो फेड आउट नहीं होगी। अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखो तो मैंने उस आइडियोलॉजी के साथ बनाई है, मे बी अगर उन्हें कोई 5 साल बाद भी देखता है तब भी वो पुरानी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं दानिश जहन का कंटेंट अगर आज भी देखता हूँ ना, क्योंकि मैं वहां से थोड़ा बहुत इंस्पायर था सिनेमैटिक सीन के लिए, कुछ म्यूजिक्स के लिए, तो उस बंदे की मेरे को वीडियो आज भी बोर नहीं करती, पुरानी नहीं लगती, ठीक है। वो कलर वलर कराना मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन ना जो सिनेमैटिक्स लेने होते थे, फन क्रिएट करना होता था एज अ सिंगल पर्सन, तो वो चीज़ मुझे पसंद थी। तो हम यहाँ तक भाई शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारा चैनल नोटिस करा, एनालाइज करा और हमें यहाँ पे ये चीज़ बताई, मतलब हमें नहीं, मुझे ये चीज़ बताई, और मे भी आप लोगों के भी ये चीज़ काम आएगी। यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी आप कोई न्यू चैनल क्रिएट कर रहे हो तो वीडियो में ज़रूर बताया करो कि आपने स्टार्ट करा है, और ऑडियंस को कनेक्ट करने की कोशिश करा करो, उन्हें समझाया करो काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो में, ठीक है, तभी वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो उनको लगता है यार बड़ा बढ़िया चल रहा है सब कुछ, क्या ज़रूरत है, लोग देखते हैं चले जाते हैं। तो आजकल की ऑडियंस थोड़ी सी ऐसी हो गई है। और अब फिलहाल इसके लिए आगे रीड आउट करते हैं हम इस चीज़। और एक चीज़ और है, हाँ, जहां मैंने वीडियो की क्वालिटी डाउन करी वहां लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे वीडियो की क्वालिटी डाउन है, सिर्फ मेरी वर्डिंग्स होती हैं। पहले मैं पूरा एडिट करता था, सिनेमैटिक, कलर ग्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक ढूंढता था घंटों लगा के, बहुत सारी चीज होती थी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, सच में आपका दिल छू जाएगा। उनमें म्यूजिक भी मैं कॉपीराइटेड डाल देता था, वाइब के अकॉर्डिंग, नहीं चाहिए मुझे पैसा, ऐसा मैं सोचता था, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं आ रहा पैसा, तब भी नहीं आ रहा। बट यार एक टाइम पे आपको नीड होती है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि बिना पैसे के मैं भी इस पे फुल टाइम काम नहीं कर सकता या ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो ये थी मेरी पर्सनल बात। बाकी अब इस कमेंट पे हम वापस आते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, ठीक है। तो अब भाई कहते हैं, एक लाइन भी मुझे अच्छी लगी थी यार, हंसने खेलने का टाइम चला गया है, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, छुट्टी नहीं कर सकते, बैठे बैठे सब नहीं मिलेगा। पता है ब्रो, ये मैं खुद सोचता हूँ कि काश ये बातें मुझे 12th में ही आ जाती दिमाग में, या आई गेस 11th में। पर सब लाइफ का पार्ट है, हमेशा कुछ सीखने के लिए होती है। मैंने भी अपने कॉलेज ईयर्स में सोचा, वो भी सेकंड ईयर में, कि नहीं यार अब हम बच्चे नहीं रहे,
अब हम आलस नहीं कर सकते हैं यार, हमारे भी कुछ सपने हैं, कोई हमें अब बैठे बैठे नहीं देगा, ना कोई आएगा कि तू कर, मैं तुझे पैसे प्रोवाइड करूंगा, तू मत कमा मैं दूंगा, सिर्फ हमारे पापा मम्मी के अलावा कोई नहीं। मतलब मुझे अपनी लाइफ याद आ गई कि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कुछ टाइम पहले। खुश थे, मतलब खुश तो अभी भी हैं, पर वो 3-4 साल पहले का टाइम ना प्राइम टाइम था। तो अब इसे मैं यहाँ तक रोकूंगा। देन यहाँ चीज़ बताता हूँ, जो ये लाइन आई है, तो जो मैंने आई बटन पे वीडियो दिया उसके अंदर मैंने बोली थी भावनाओं में बह के। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देखें तो उस सिचुएशन में मैं अब नहीं हूँ, तो उन चीज़ों को इतने सीरियस ना लें, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम पे मेरे अंदर की फीलिंग थी, वो मैंने एज अ स्टोरी बोल दी, थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ करके ऑन द स्पॉट। ना उस पर स्क्रिप्ट है ना कुछ है, तो उसे ज़्यादा सीरियस ना लें, बट जाके उसे देख सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो बातें इसमें कही गई हैं वो उसी वहीं वीडियो से रिलेट करके बोला गया है, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। आगे की बात मैं करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कोई टेंशन नहीं थी, तो पहले का टाइम था 3-4 साल पहले का, कोई टेंशन नहीं थी, बस खुश थे। पर अब मेहनत करनी है और जल्दी करनी है, क्योंकि घर वाले राह देख रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि बस उन्हें धोखे में रखें और खुद को भी, कि रोज नकली मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस बोलते जा रहे हैं कि कल से करूंगा कल से करूंगा, जबकि वो होता ही नहीं है कभी। यार भाई सच बताऊं तो कुछ महीनों पहले ही मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की है, और मैं उससे पहले यही सोच रहा था कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, पर एक दिन मुझे ना हिट हुआ कि ये कल ना मुझे एक दिन रिग्रेट करवाएगा। आगे जाके देन मैंने स्टार्ट किया, मुझे कभी कभी फील भी होता है कि क्या ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी मुझे सही है। ठीक है, मुझे सही है, मेरी सारी टेंशन दूर कर देगी। मैंने सोचा कि नहीं भी कर देगी तो क्या हुआ, पढ़ा हुआ ज्ञान हमेशा दिमाग में रहेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। ट्राई करेंगे, पर हाँ खुश हूँ, हंस के, टेंशन ना लेके। रोना आएगा कभी शायद, पर नो टेंशन, क्योंकि बाल झड़ जाएंगे वरना जल्दी। इसलिए और एक लाइन आपकी और अच्छी लगी कि घर आ रहा था, देखा कि एक्सीलेटर से लोग नीचे जा रहे हैं, मतलब सब सेम, मतलब भेड़ चाल जैसी लग रही थी। हाँ मुझे भी यही फील होता है कि मुझे ये लाइफ ऐसे नहीं जीनी है। ट्राई मैं करूँगा एक आदमी जो तन मन धन तीनों से खुश है, वही असली खुशी में जिएगा, उसे ही असली खुश इंसान कहते हैं। मैंने खुद स्ट्रेस लेना कम किया। मैं पहले ही कम ही लेता था, बिकॉज आई नो स्ट्रेस नहीं सीरियस होने की ज़रूरत है। पर हाँ, एक चीज़ मुझे हमेशा फील होती है, जो कि रात को, जिससे मेरा स्लीप शेड्यूल हमेशा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, वो एक बात की मैं रात को सोचता हूँ आखिर मैं सो कैसे सकता हूँ। या जब कोई पर्सन अभी लाखों कमा रहा होगा, कोई पर्सन अभी बिलियनर मिलियनर एटलीस्ट लखपति की लाइफ जी रहा होगा, मुझे पैसे से प्यार नहीं है पर पैसा पाना चाहता हूँ, खुद के लिए नहीं, पर कभी सोचता हूँ कि खुद की लाइफ तो 20K में भी जी लूँगा, बस डाइट मिल जाए, जिम की फीस चली जाए, लाइफ तो कम से कम में जी लूँगा। पर बात आती है घर वालों की, इसलिए कर रहा हूँ। बस हाँ, वो एक्सीलेटर वाली बात यार मैंने ये बोला, ठीक है, तो अब यहाँ एक्सीलेटर वाली बात है, ये भी मेरी वीडियो का पार्ट था कि उस वीडियो में मैंने बोला था, मैं एक दिन कॉलेज से घर आ रहा था, तो उस कॉलेज के एक्सीलेटर पे मैं शाम के 5 बजे के अराउंड आ रहा था। उस टाइम ना कॉलेज की छुट्टी होती है मोस्टली बीटेक के कॉलेजेस की, तो सब लोग एक साथ आ रहे थे, और सब मुझे मतलब कॉलेज में कहीं ना कहीं दिखते थे, सब बीटेक के स्टूडेंट थे, कहीं कोई दिख गया, कोई कश्मीरी गेट पे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो एक्सीलेटर से उतरते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ, यही बीटेक के बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं, यही मतलब एक रैट रेस चल रही है, उसमें सब लोग नीचे उतर रहे हैं, मतलब एक विजुअल थॉट होता है ना देख के, जैसे मूवी में आता है, तो वो एक डीप फीलिंग के साथ मुझे आया था, जो मैंने उस वीडियो में बताया, जिस वीडियो के साथ वो बंदा रिलेट कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों से रिलेट करते हैं, इतना विजुअली सोच पाते हैं चीज़ों को। तो यही सारी चीज़ें मैं बाकी से जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना स्टोरेज नहीं है फ़ोन में, तो बस इसे स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ ठीक है, वो एक्सीलेटर वाली बात यार, मैंने ये बोला कि मैं कैसे सो सकता हूँ जब कोई पर्सन अभी वो लाइफ जी रहा है जो मैं जीना चाहता हूँ। ये मीनिंग नहीं है मैं अपने को कंपेयर कर रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है मैं आज का दिन बिताया वो उतना सुफिशिएंटली या वर्थ इट नहीं लगा। मतलब कहने का ये है, मैं तुम्हें शॉर्ट करके बताता हूँ कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये दिन वेस्ट कर दिया, इसलिए उसको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर करके बताएंगे। तो फिर वो कहता है कि मैं 20K में तो लाइफ जी लूंगा, जैसे कि इसने पहले बताया भाई ने,
लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग भी कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो यहाँ पर इस बंदे की इंटेंशन बहुत अच्छी है, क्योंकि इंटेंशन अगर इंसान की अच्छी रहती है ना तो वो लाइफ में अच्छा कर ही लेता है। तो फिर वो अपनी चीज़ें बताता है। मैंने सोचा था ठीक है मैं एक यूट्यूबर बनूंगा, एक गेमिंग यूट्यूबर बनूंगा। बचपन से मुझे लोग बोलते हैं तू एक अच्छी कमेंट्री करता है, तेरा सरकाज़्म अच्छा है, वर्ड प्लेइंग, और तू घंटों तक किसी टॉपिक पर बात कर सकता है, न्यू न्यू बातें कर सकता है, तो तुझे यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। बोला, बहुतों ने बोला इस भाई को ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं। वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ये चीज़। मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बता दी थी आपको कि स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। सरकाज़्म अभी तक नहीं आया, लेकिन ओके ओके हैं चीज़ें, लेकिन स्टोरी टेलिंग और बातें कर सकता है बंदा। इतना बड़ा कमेंट लिखा है जो काफ़ी एंगेजिंग लग रहा है, वो भी सिर्फ रीडिंग में। अब इसके आगे हम एक चीज़ देखते हैं। वो बंदा कहता है, कह रहा न्यू न्यू चीज़ें सीखी, ऐसी चीज़ मतलब जहाँ एक दिन के 100 रुपये बनते थे वहाँ सट्टा खेलना भी सीखा। आज तक सट्टा होता क्या है बस मेरे गली के पार्क में देखा था। ताश का सट्टा कमाए भी, ठीक है, ताश के सट्टे से कमाए भी और उड़ाए भी, पर वो अमाउंट उतना नहीं था जितना एक गेमिंग पीसी के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो 1000 2000 होंगे और फिर क्या हुआ, क्या मतलब क्या लिखा है, मतलब एक तरीके से उसने कहा कि 1000 2000 रुपए सट्टे से कमाए। बट भाई यहाँ एक चीज़ कहूँगा, सट्टा वट्टा अच्छी चीज़ नहीं है, मत करना। ठीक है, आगे से जो भी तुमने करा है, अगर तुम थोड़ा भी चीज़ें देख रहे हो, बहुत खतरनाक चीज़ है, मत करो। ठीक है, लाइफ बर्बाद हो जाती है इन सब चीज़ों से। तो अब इसके आगे एक और मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। बंदा कहता है कि गवर्नमेंट जॉब करके यार मतलब पैसा तो कमाऊंगा लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ फिर भी घर वालों के लिए, फैमिली के लिए करना तो पड़ेगा ही। इसमें एक चीज़ कहते हैं, जो 1000 2000 रुपए इसने सट्टे से कमाए थे भाई ने, उससे ये दरियागंज आया और दरियागंज से ये बुक लेके गया था जिसकी भाई बात कर रहा था, रजिस्टर और बुक। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, एक मतलब गलत जगह से पैसा जो इन्होंने अर्न करा था उसे एक सही जगह पे लगाया। एंड माई फ्रेंड आई एम स्टिल ट्राइंग, यार मुझे मेरे बीटेक के जो दोस्त हैं वो कोडिंग सिखाने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली मैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से हूँ, तो सोचा यार मैंने ट्राई तो किया, लेकिन उससे ना बंदे का काम नहीं चला भाई का यहाँ पे। ठीक है, चाहता था लेकिन हो नहीं पाया, सीख लूँ फिर सोचा कि कोई जॉब करके अपने खर्चे उठाएंगे, पर फिर वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए अब गवर्नमेंट एग्जाम में है। अब ये नहीं हुआ तो कोई नहीं, एक एग्जाम को लाइफ और डेथ नहीं बनानी यार, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री पढ़ेंगे। एक बात याद रखेंगे कि खुश रहो यार, लाइफ का कोई पता नहीं। ठीक है, खुश रहो यार, लाइफ का कोई पता नहीं, कल खत्म हो जाएगी। भगवान तो ऊपर तुम्हारे कर्म गिनेंगे, कौन से अच्छे कौन से बुरे। पर वो ये भी पूछेंगे कि मैंने तुझे एक ह्यूमन फॉर्म में या ह्यूमन शरीर दिया है, तूने क्या किया इसका, असली मतलब समझा क्या, तूने वो लाइफ जी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, छोड़ो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, दोबारा शुरू करिए, स्टोरेज नहीं थी, कुछ चीज़ें डिलीट करी हैं, तो मैं इसको रीड करता हूँ। यूट्यूब से इनकम लेना भी मेरा बाकी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को भी निकालना बाकी है, और अपनी फर्स्ट सैलरी से अपने जो मैंने पिंटरेस्ट और लिंक जो मैंने नोट पैड पर कॉपी करके रखे हुए हैं उन कपड़ों शूज़ के, वो भी लेना अभी बाकी है। अपनी फेवरेट कार में घूमना भी बाकी है। फेवरेट क्या यार, जो अपनी है वही फेवरेट है। और मुझे दरियागंज वापस जाना है, जब मेरी जेब में 1000 2000 होंगे। मुझे बहुत बुक्स नोवेल पढ़ने का मन कर रहा है जब से मैं दरियागंज गया। और हाँ, क्योंकि एनिमे फैन हूँ, मुझे वहाँ से स्टिकर्स लेने हैं, पोस्टर लेने हैं, क्योंकि मैं कभी तो गेमिंग पीसी बनाऊंगा, सेटअप करूंगा, अपने वॉल और रूम को भी तो उस तरीके से डिजाइन करना है। वेल, सिंफुल बोलने वाला था मैं, सिनलेस क्रिमिनल। तुमने पहले भाई कह रहा था कि मैं सिंफुल बोलने वाला था, फिर उसे याद आया कि सिनलेस क्रिमिनल है चैनल का नाम। बट भाई मैं नाम चेंज कर चुका हूँ 1 साल पहले, पता नहीं अभी तक क्यों सिनलेस क्रिमिनल आता है। अभिषेक आनंद है चैनल का नाम। ठीक है, और यूज़र नेम हे सिनलेस है, बट अभी भी आता है सिनलेस क्रिमिनल, पता नहीं क्यों। बट आगे, तुमने मेरे जैसा एक और सब्सक्राइबर गेन कर लिया है। वैसे मैं बिजी रहता हूँ, बट स्टिल मेरे से हो सकेगा तो मैं तुम्हारे व्लॉग्स पक्का देखूंगा जब भी आए हैं, ना कि क्योंकि ठीक है, देखूंगा जब भी आए हैं ना, क्योंकि तुम खुद बिजी हो। एंड आई नो यार, कुछ साल और एक दो मिनिमम, फिर मैं भी जॉब पर आ जाऊंगा। सब मैनेज करना मुश्किल है आई नो, पर हाँ तुमने एक लॉयल सब्सक्राइबर गेन किया है। आई फील प्राउड फॉर मी और दिस। और मैं जब यूट्यूबर बन जाऊंगा, गेमिंग यूट्यूबर भी, आपको नहीं भूलूंगा, क्योंकि जान चली जाए पर खून में गद्दारी नहीं है। बाय बाय। और हाँ हाँ, नाइस बाइसेप पीक ब्रो। और
नाइस बाइसेप। यार बाइसेप तो खत्म हो गया, मतलब काफी दिन से जिम नहीं जा पा रहा। आई एम सॉरी, छोटा हो गया भाई। आगे हाँ ब्रो, और जब तुम यार अब मैं ना थक भी गया हूँ, बोलने में दिक्कत हो रही है। और जब तुम थक के नीचे हेड करते हो तो एनिमे कैरेक्टर जब थक के परेशान होके नीचे हेड करते हैं, वैसा फील हो रहा था आपको देख के। वेल बाय बाय एंड या मतलब वो भाई कह रहा है कि जब मैंने ना उस वीडियो में देखना जाके, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में भी आ जाएगी। तो मैं ना एंड में मतलब बोलते बोलते थक गया था उसमें, और मैंने फिर एकदम माइक को यूँ करके यूँ कर लिया था। देन फिर स्टार्ट कर, तुम कट वट नहीं है, बस ऐसे ही बोलता चला गया था। वीडियो बहुत रेयर कोई कट होगा। तो ऐसा सीन था। तो वो कह रहा वहाँ पे मैं एनिमे कैरेक्टर जैसा लगा था। बात सुन के मेरे को भी रियलाइज हुआ, जब ड्रैगन बॉल जी देखते थे ना, तो उसमें भी ऐसा करते थे, पता नहीं वेजिटा या गोकू में से कोई करता था। तो मे बी अगर तुम्हें याद हो तो होता है ऐसा एनीमे में, ठीक है। तो वेल बाय बाय एंड अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। और एक अच्छी चीज़ और बताऊंगा, ये कमेंट मैंने पूरा रीड कर लिया, और अभी तक जो भी वीडियो पे रुके हुए हैं भाई, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी होती है, और तुम मेरी वीडियो में एंड तक रुकते हो, तो भाई कहीं ना कहीं तुम मुझे देखते हो, सपोर्ट करते हो, ठीक है। और मैं नेताओं की तरह सपोर्ट वर्ड बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट इस वर्ड के अलावा ऑल्टरनेटिव हो तो मुझे बता देना, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। बाकी यार इस भाई ने मैनिफेस्ट करा है, तो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक बुक है मेरे पास, ये रही। तो मैं इसे रीड कर रहा था, ठीक है। अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हें थोड़ा भी बिलीव है मैनिफेस्टेशन पे, तो यार बिलीव करना, ठीक है। तो एक ही चीज़ कहूँगा यार, मैनिफेस्ट करो, चीज़ें होती हैं नहीं होती वो और एक अलग बात है, बट जब तक आप चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं ना करने के लिए, तो वो मे बी फिर तो होंगी ही नहीं। लेकिन मैनिफेस्ट करने से 0.1% पॉसिबिलिटी अगर आप कम से कम मान के चलो तो हो तो सकती है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता है, फिर उसके बारे में रास्ते ढूंढता है, फिर उसके लिए काम करता है। और इसी तरीके से तुम चीज़ों को सोचो, जरूरी नहीं जो आपने चीज़ें सोची आप उतना कर पाओ, बट अगर उतना सोचने पे अगर आप यहाँ तक भी आओगे ना, तो ओके ओके होगा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी फैमिली में से ही किसी ने ये बात बोली थी, जो खुद ठीक ठाक अच्छे सक्सेसफुल हैं, मेरी पूरी फैमिली में से चाचा हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, ठीक है, कि बेटा अगर तुम फॉर्च्यूनर की सोचोगे ना और फॉर्च्यूनर के लिए काम करोगे, तो तुम फॉर्च्यूनर ना खरीद पाओ। तो तुम अगर बिल्कुल ही नीचे रहोगे तो एक ऑल्टो तो खरीद पाओगे, लेकिन अगर तुम एक ऑल्टो के लिए ही काम करोगे, तो तुम शायद स्कूटर नहीं खरीद पा रहे ऑल्टो के बाद, तो हो सकता है तुम साइकिल पर आके रुको, ठीक है। तो अपना विजन बहुत बड़ा रखो, अगर वो अचीव नहीं होता उसके लिए मेहनत करो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे नीचे जो भी विजन होगा वो भी बाकी लोगों से बड़ा होगा। तो एज अ बड़ा भाई, छोटा भाई, ठीक है, और ये फुल एंड प्रूफ थॉट है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसके बारे में बोलते हैं, मुझे घर में से किसी ने बोला, और मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, ठीक है। और ये जो मेंटेलिटी के अंदर मेरे अंदर डेवलप हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारी मम्मी की वजह से हुई, क्योंकि मम्मी ने हमें शुरुआत से ही इस तरीके से रखा है कि मतलब कभी भी ना, मतलब माइंड हमारा इस तरीके से छोटा रखा ही नहीं कि एक जॉब पर टिक जाओ। वो हमेशा से स्टार्टिंग से ऐसी बोलती आई हैं हमें स्टार्टिंग से, कि भले ही तुम अपना काम करो, वो छोटा है, लेकिन वहाँ पे तुम राजाओं की तरह रहोगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को मतलब उन पे राज करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, नहीं। राजाओं का मतलब इन द सेंस कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर पाओगे, उससे लोगों का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई बिजनेस चलता है, छोटी दुकान चलती है, वहाँ पे दो तीन लोगों को काम पे रखते हो, तो आपकी वजह से उन लोगों का घर भी चलेगा। तो ओके ओके था। बाकी मेरे मम्मी पापा ने स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाई है कि अपनी चीज़ें करोगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम जॉब कर रहे हो तो वो वर्थ नहीं है। लेकिन मेरे मम्मी पापा के अलावा जो भी मेरी पूरी फैमिली और पीछे का बैकग्राउंड है, वो हमेशा जॉब को प्रेफर करते हैं। तो मैं इन चीज़ों के बीच में फंसा हुआ हूँ। और एक चीज़ और है, रियलिटी है कि जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले होते हो, या आप जब भी कोई बिजनेस करते हो, या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट काम करने वाले होते हो जिसमें आपको रिस्क होता है, तो उन्हें डर भी लगता है। तो वो भी बात सच है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम मुझे देख के कुछ भी कर रहे हो, तो भाई अपने मेंटल पीस के साथ करना चीज़ों को, और अपना दिमाग का यूज़ करना, ठीक है। शांति से चीज़ों को सोचना, फिर कोई कदम उठाना। जैसे इस भाई ने बोला, मैं
सट्टा खेल रहा था, उससे ये सब कर रहा था। तो भाई सट्टा वट्टा बहुत गलत चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं पता तो बहुत डिटेलली पढ़ना। और एक चीज़ और कि मैं कल कल करता रहा, देन एक दिन मुझे हिट हुआ, तो उसके लिए ही ये सेल्फ हेल्प बुक है भाई, एटॉमिक हैबिट। वो कल नहीं आने देगी आपका, आपको हैबिट बिल्ड करने के बाद आप 1-1% इम्प्रूव करोगे, तो वो आपका नेक्स्ट कल नहीं आएगा। ठीक है, मैं खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैं ग्रो कर पाया, मेरी चीज़ें वेल एंड गुड हो गई, तो फिर तो भाई मेरे पे लोग वैसे भी ट्रस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अभी जब तक मेरी चीज़ें नहीं चल रही हैं, जो लोग मेरे पे नहीं कर रहे ट्रस्ट, उसके तो यार इसमें दूसरी तीसरी बार रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो अब मैंने इसे दोबारा से करा है, क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं थी मेरे फ़ोन में, जैसा मैं बीच में बता रहा था। तो अब स्टोरेज कर ली है। थोड़ी तरीके का कोई बहुत बड़ा कमेंट आया, जब किसी बंदे ने सामने से उसे लिखा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसका एक अच्छा रिप्लाई करूं। तो मैंने रिप्लाई किया, बट मुझे वर्थ नहीं लग रहा था इसका रिप्लाई मैनुअली टाइप करके करने का। तो मैंने उस बंदे को बोला था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं वीडियो में बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन के साथ बताना चाहता था कि पढ़ते पढ़ते मैं कैसे उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। क्योंकि जब भाई वो बंदा मुझे फीडबैक दे सकता है कि आपके चैनल पे लग ही नहीं रहा कि आप ग्रोइंग एज पर हो, ठीक है, ग्रोइंग चैनल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। और जैसे कि मैंने इस कमेंट को देख के, यार जो सट्टे वाली चीज़ थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो भाई मत करना दोबारा से। बाकी इतना ही। और तुम भी अपना लाइफ में ग्रो करते रहो भाई, तुम यूट्यूबर बनो, बिजनेसमैन बनो, जो मर्जी बनो, बट मैनिफेस्ट करना मत छोड़ना। और जितने भी लोग, आप लोग भी देख रहे हो जो जो भाई मैनिफेस्ट करते रहना, जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े फिलोसोफर या जो भी हो, वो लोग बहुत मैनिफेस्ट करते थे। और मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं पता कितना वर्क करती है कितना नहीं करती, बट मेरी फैमिली में से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे किसी ने बताया था, मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो ट्राई करो, एक बेटर ह्यूमन बींग बनो, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनो, कुछ गलत मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ठीक है, और किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके साथ बुरा मत होने दो, ठीक है। और यही सारी चीज़ें थी। एक अच्छा इंसान बनो, बहुत बेहतर रहेगा। जैसे कि मेरे चैनल पे मैंने अपना नाम रखा हुआ है हे सिनलेस यूज़र नेम, तो हे सिनलेस से पहले ये सिनलेस क्रिमिनल था, ठीक है, बिना पाप का क्रिमिनल। क्रिमिनल मैंने बस ऐसे ही लगाया था क्योंकि मैं ग्रो नहीं कर रहा था, टिकटॉक पे मैं वीडियोस बनाता था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो मैंने क्रिमिनल लगा दिया था, बट मैं क्रिमिनल नेगेटिव हमेशा नहीं रख सकता था, तो मैंने क्या करा था, उसके आगे सिनलेस लगा दिया, बिना पाप का क्रिमिनल। तो वो दिखने में क्रिमिनल लगता था, लेकिन वो थोड़ा सा फ़नी हो जाता था। तो बाद में मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई क्रिमिनल हटा देते हैं, शायद इस रीज़न से चैनल ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। तो मैंने हे सिनलेस कर दिया, बट पता नहीं आज भी क्यों ये सिनलेस क्रिमिनल आता है, बट कोई नहीं, काफ़ी लोग अभी भी मुझे सिर्फ सिनलेस सिनलेस कह के बुलाते हैं। और जो मैंने बोला कि किसी के बारे में गलत मत सोचो, बुरा मत सोचो, कोई गलत चीज़ें मत करो, तो भाई बिना पाप की चीज़ें करो, अपने आप ग्रो कर जाओगे। और ट्राई करो लोगों की हेल्प करने का, लोगों को समझाने का, ठीक है। अब जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, मैं रियल लाइफ में भी लोगों को बोलता हूँ, बट कोई मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता। इस रीज़न से ट्रस्ट नहीं करता कि मैंने अभी कुछ किया नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लूँगा तो बेकार बातें भी लोग मेरी ट्रस्ट करने लग जाएंगे, ये बात सच है। लोगों की जो घटिया बातें हैं उन पे भी लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कुछ लाइफ में कर चुके होते हैं। तो जेनुअनली अगर जो भी बात तुम्हें लगता है कि अप्लाई करने लायक है अपनी लाइफ में, जिससे तुम एक बेटर ह्यूमन बींग बनो और कोई तुम गलत चीज़ें ना करो, वो अप्लाई करना, जो चीज़ें बेकार लगती हैं उन्हें हटा देना। तो ऐसे करते करते तुम एक बेटर ह्यूमन बींग बन जाओगे। और अब एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा, इस चैनल पे जो भी कंटेंट आएगा वो इस टाइप का कंटेंट होगा, वो सिर्फ आपको ग्रो करने की बातें करेगा, मुझे ग्रो करने की बातें करेगा। और जो ट्रैवल हम करेंगे, उस ट्रैवल से जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, जो हम उससे सीखेंगे, और उस ट्रैवल को करने के बाद जो हमारी ग्रोथ होगी, उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और अब तुम ऐसे बातें सुनने की आदत डाल लो भाई, आधा आधा घंटा, क्योंकि मुझे अब तुम लोगों से बातें करने में मज़ा आने लगा, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आने लगा। और थैंक यू सो मच आदि सिंह भाई कि तुमने इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी मेरे चैनल के लिए। पहले मैं सोच रहा था गिव अप कर दूंगा, नहीं, अब तो मुझे मज़ा आने लगा इस तरीके की वीडियो बनाने में। और भाई जिस बंदे को मैंने ये देख के वीडियोस बनाना शुरू करा था, एक और बंदा था मुसब अंसारी, तो उस बंदे का चैनल डिलीट हो गया था। अब ये बंदा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना स्लैंगफुल रहता है। अगर मैं बिल्कुल भी ऐसी टोन में बात करने लगूंगा ना प्रोफेशनल, फिर तुम्हें लगेगा यार कहीं तुम क्लास में आ गए हो, कहीं तुम ऑफिस में हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कनेक्ट करने के लिए ऐसे वर्ड को यूज़ करता हूँ, तुम मुझे गवार मत समझना,
हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं इंटेंशनली करता हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड मत करा करो। वो तुम लोग जो जानते हो उन्हें पता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं ना उनको कनेक्ट करने के लिए उस चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। बाकी हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई और चीज़ है एज अ सजेशन तो प्लीज़ मुझे सजेशन देना। बाकी यार करते करते सुबह के 3:45 हो गए हैं इस वीडियो को शूट करते हुए। और हाँ, एक और चीज़ भाई, मैंने कोशिश करी थी कि इस कमेंट को मैं एक लगातार पढ़ता चला जाऊंगा, जल्दी पूरा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत बोला, मेरे गले में भी दर्द हो चुका है। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको लाइक करके चले जाओ अगर बातें अच्छी लगी हैं, ठीक है। और अगर ये सब से भी आपका मन नहीं भर रहा, डिसलाइक कर दो और कमेंट में वो फीडबैक दे देना क्यों पसंद नहीं आया, कि भाई मैंने ज़्यादा बातें कर दी इसलिए शायद हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए। बाकी यार जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। गुड नाइट, टेक केयर, सॉरी गुड मॉर्निंग, टेक केयर, देन बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में।